अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं, बहुत शौक़ से खाते हैं और आप इजीली कम चीज़ों में कम पैसों में इसको घर में बना सकते हैं। सबसे पहले हम 3 अंडे लेंगे, फिर मैंने एक गाजर लिया, उसका मैंने बहुत बारीक जो है वो काटा है। एक मैंने शिमला मिर्च ली है, उसको बारीक बारीक काटा है। प्याज एक अदद दरमियाना छोटा। साथ हमने 1 कप मैदा लिया है, ये इसमें जाएगा। इसके साथ नूडल्स में से जो चिकन वाला निकलता है वो एक पैकेट लिया मैंने। 1/2 टेबल स्पून पिंक सॉल्ट लिया है। थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा शामिल करूँगी। 1/2 टेबल स्पून जो है वो लाल मिर्च है और 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च। इसमें आप मिर्च कम या ज़्यादा नमक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अब हम इसके सैंडविच बनाएंगे और ये जो सैंडविच है ये बगैर ब्रेड के बनेंगे। हाँ जी, आपको ब्रेड लाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करके ब्रेड आप इजीली सैंडविच बना सकते हैं। अब हमने एक मिक्सिंग बाउल लिया है। मिक्सिंग बाउल में मैंने ये 3 अंडे अलहदा से निकाल लिए थे, चेक करके कि कोई ख़राब ना हो इनमें से। ये हम इसमें डाल लेंगे। इसको अब हमने अच्छी तरह फेंटना है कि इसकी जो जर्दी है और सफ़ेदी है ये यकजा हो जाए। इनको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। वीवर्स, ये रेसिपी बहुत आसान है और बहुत ही सस्ती है। आप अगर बाहर से सैंडविच ला के खाएँ तो आपको वो टेस्ट नहीं आएगा जो आप खुद घर में बना के चीज़ खाते हैं। साफ़ सुथरी होती है। अब आप देख रहे हैं कि हमने इसको फेंट लिया है और जब ये अच्छी तरह फेंट जाएगी तो फिर हम इसमें दूसरी इंग्रेडिएंट्स अपनी शामिल करना शुरू करेंगे। जो गाजर कटी हुई थी मैंने इसमें शामिल करूँगी। अब आप देखेंगे कि एक एक करके सारी इंग्रेडिएंट्स जब जाएंगी इसमें तो कितना ये इसकी लुक कितनी प्यारी आ जाएगी। गाजर इसमें डाली। इसके बाद हम शिमला मिर्च लेंगे। शिमला मिर्च जो बहुत ही बारीक काटी हुई थी वो हमने एक शिमला मिर्च जो है वो इसमें ऐड करनी है। अब हम इसमें जो तीसरी चीज़ प्याज हमारे पास बहुत छोटा छोटा सा कटा हुआ चॉप किया हुआ वो इसमें हम ऐड करेंगे। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि अंडे के साथ ये चीज़ें जो हैं अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। बाद में फिर हम इसमें जो अपने हमारी मसाला जात हैं वो इसमें डालेंगे। सबसे पहले कनौर क्यूब्स का चिकन जो साशे है वो मैंने लिया है। इसमें अच्छा टेस्ट आने के लिए अगर आप चाहें तो इसकी जगह आप चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन को बॉयल करके छोटे छोटे पीस करके वो भी आप इसमें डाल सकते हैं और ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार बन जाएगा। लेकिन इससे भी फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आएगा। कनौर्स के जो नूडल्स हैं सब बच्चे खाते हैं और ये उसमें से आप एक पैकेट ले लें। ये जो बाकी मेरे पास काली मिर्च, लाल मिर्च और नमक और थोड़ा सा ज़ीरा था वो मैं इसमें शामिल करूँगी। इसको हम अच्छी तरह जो है वो मिक्स करेंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब जो 1 कप हमने मैदा लिया था उसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिलाएंगे ताकि लम्स ना उसमें बन जाए और ये अच्छी तरह अंडे में मिक्स हो जाए। थोड़ा सा लिया और अच्छी तरह इसको हम उसमें बैटर में जो हमने पहले बनाया था उसमें मिक्स करेंगे। थोड़ा सा और डालेंगे। अगर आप सारा एक ही दफ़ा डाल देंगे तो वो आपको मिक्स करने में मुश्किल होगी। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके जो डाल के हम उसको मिक्स करेंगे इजीली आपको वो चीज़ हासिल हो जाएगी जो हम बनाना चाह रहे हैं। हाँ जी, अब इसको हमने साइडों से भी अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर देना है। इसमें हमने सारी अपनी इंग्रेडिएंट्स जो हैं शामिल कर लिए हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। ये सारी चीज़ें घर में अवेल होती हैं, बाहर से आपको कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि मैदे की कोई गुठली जो है वो इसमें ना रहे। अब आप देख रहे हैं कि इसमें गाजर और शिमला मिर्च कितना अच्छी लग रही है देखने में, आंखों को कितनी अच्छी लग रही है और इसका टेस्ट तो बहुत मज़े का है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को लाजमी बना के दीजिएगा। अब हमने सैंडविच मेकर लिया है, इसको हम खोलेंगे। थोड़ा इसमें ऑयल जो है वो ग्रीस, क्योंकि मैं सैंडविच बच्चों के लिए बनाती रहती हूँ लेकिन मैंने
ये काफ़ी दफ़ा ट्राई किया और बच्चे मेरे बहुत शौक़ से खाते हैं। इसमें अगर आप चीज़ भी डालना चाहें तो और ज़्यादा टेस्टी बन जाएगा। लेकिन ये बहुत सस्ती रेसिपी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप इजीली ये सारी चीज़ें जो घर में अवेल होती हैं उनसे बना सकती हैं। अब हमने थोड़ा सा ऑयल इसमें लगाया। अब हमने जो बैटर बनाया था वो चम्मच की मदद से इसमें डालेंगे। अमूमन जो है सैंडविच ब्रेड से बनते हैं और आप ऐसे ही बनाते होंगे, लेकिन आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। साफ़ सुथरी चीज़ घर में बनाई हो, आपको भी पता होगा कि कैसे बनी है। और बच्चों की हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि बाहर की चीज़ों को अवॉइड किया जाए। कोशिश किया जाए कि घर में ही ज़्यादा चीज़ बना के बच्चों के दी जाए ताकि वो आसानी से हेल्दी फूड जो है वो उनको मिल सके। अब हमने इसमें फिलिंग कर दी है। जैसे हम ब्रेड रखते हैं वैसे ही हमने इनकी चारों तरफ जो है वो उसमें ये बैटर डालकर अब थोड़ा सा ऊपर से ग्रीसिंग के लिए इसमें ऑयल लगाएंगे। इसको ऑयल लगाने के बाद अब हमने इसको सैंडविच मेकर को बंद कर देना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद जब आप इसको खोलेंगे तो आप देखेंगे कि कितने प्यारे कितने मज़े के जो हमारे सैंडविच हैं वो तैयार हो चुके होंगे। ये देखें नाज़रीन, लुक चेक करें आप, लुक कितनी प्यारी इसकी आ रही है। टेस्ट भी बहुत मज़े का है। अब हम इसको निकाल लेंगे। 4 हमने पहले बनाए थे, 4 अब जितना मैंने आपको मटेरियल बताया था उसमें हमारे 8 सैंडविच जो है वो तैयार हुए हैं। बहुत ही ईजी है घर में बनाना। लॉकडाउन की वजह से बच्चे भी सारा दिन घर में होते हैं, पेरेंट्स भी घर में होते हैं, तो आप अगर कोई मेहमान भी आ जाए तो ये आप सैंडविच बना के चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे, बहुत ही मज़े के। इसको मैं काट के आपको चेक करवाती हूँ कि ये अंदर से भी पक चुका होगा। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए अंदर से भी सारा पक चुका है। अगर आप इसमें चीज़ शामिल करना चाहते हैं आप चीज़ शामिल कर लें। अब हमारे पास मायोनीज़, केचप,